एक बार एक बौद्ध भिक्षु चीन पहुंचा। चीन के सम्राट ने बौद्ध धर्म से कहा, मेरा मन बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है। मुझे थोड़ी शांति दें या मुझे कोई गुप्त मंत्र बताएं कि कैसे मैं आंतरिक मन को शांत कर सकूं। बौद्ध धर्म ने सम्राट से कहा, आप 4 बजे सुबह आ जाएं, जब यहाँ कोई भी ना हो। जब मैं यहाँ अपने झोपड़े में अकेला हूँ तब आ जाएं, और याद रहे अपने अशांत चित्त को अपने साथ ले आएं, उसे घर पर ही ना छोड़ आएं। सम्राट घबराकर सोचने लगा कि यह आदमी पागल है। यह कहता है अपने अशांत चित्त को साथ लिए आना, उसे घर पर मत छोड़ आना, अन्यथा मैं शांत किसे करूँगा। मैं उसे ज़रूर शांत कर दूँगा, लेकिन उसे ले आना, यह बात स्मरण रहे। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज़्यादा अशांत होकर गया। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, ऋषि है, कोई मंत्र तंत्र बता देगा, लेकिन यह जो कह रहा है वह तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़ आ सकता है। सम्राट रात भर सो न सका। बौद्ध धर्म ने जिस ढंग से सम्राट को देखा था, उनसे वह सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। सारी रात उसे नींद नहीं आई और 4 बजे सुबह वह तैयार था। वह नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यह आदमी पागल लग रहा था, और इतने सवेरे अंधेरे में जाना जब वहाँ कोई होगा ही नहीं, खतरनाक था। यह आदमी कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी वह गया, क्योंकि वह बहुत बौद्ध धर्म के शांत स्वभाव से प्रभावित भी था। बौद्ध धर्म अपने झोंपड़े में डंडा लिए बैठा था। उसने कहा, अच्छा तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? उसे साथ ले लाए हो ना? मैं उसे शांत करने को तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता, यह मेरे भीतर है। बौद्ध धर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में और इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बौद्ध धर्म अपना डंडा लिए बैठा था, किसी भी क्षण चोट कर सकता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश रहा। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के अंदर में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है वह मन जो कि इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा, उतना ही उसे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई। उसने जितना ही खोजा, उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन खो गया था। 2 घंटे गुजर गए और उसे इसका पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसे हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बौद्ध धर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बौद्ध धर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है, 2 घंटे पर्याप्त से ज़्यादा है। अब क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहाँ है? सम्राट ने आंखें खोली। वह इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बौद्ध धर्म के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। चीनी सम्राट ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया, और मुझे भी कुछ ना करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने यह खोजने की कोशिश की कि मन में कहाँ है। निश्चित ही बौद्ध धर्म ने सही कहा कि पहले उसे खोजो कि वह कहाँ है, और उसे खोजने की प्रयत्न ही काफ़ी था, वह कहीं नहीं पाया गया। आप चिंतित हैं। ज़्यादातर व्यक्ति खुद के मन की बनाई चिंता से परेशान होता है। वास्तव में बहुत बार वह परेशानी आपके अंदर मन सोच के द्वारा बनाई जाती है। हर बार आपको खुद से बातें करके उस मन के सोच को समझना होगा। शांत और चिंता मुक्त रहने का यही मात्र उपाय है। जब तक हवा, भोजन, पानी की कमी ना हो, तो बाकी चीज़ों के बारे में सोचना खुद को तकलीफ देने के अलग अलग प्रावधान हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसार को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है, भगवान भी नहीं, वरना नास्तिक लोग का जीवन व्यापन करना नामुमकिन हो जाता।